सोचो एग्जाम हॉल में पेपर खुला और पेपर देखते ही तुम्हारी समझ में आ गया कि यार ये क्वेश्चन तो वैसे है ही नहीं जैसे मैंने पढ़े थे। पहला ही क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड, हाथों में पसीने आने लगेंगे, घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगेगी। तुम सोचोगे ये तो सिलेबस में भी है, मैंने पढ़ा भी है, पर फिर भी मैं आंसर क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तुम्हारा दिमाग भन्नाने लगेगा। लेकिन मेरे दोस्त, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ना ही तुमसे पढ़ने में कोई गलती हुई है, बल्कि गलती तो तुम्हारे पिछले 5 साल से चलते आ रहे पढ़ने के तरीके में है। अब तक आपके दिल में घबराहट शुरू हो गई होगी, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। सोचो एग्जाम हॉल में पेपर खुला और पेपर देखते ही तुम्हारी समझ में आ गया कि यार ये क्वेश्चन तो वैसे है ही नहीं जैसे मैंने पढ़े थे। पहला ही क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड, हाथों में पसीने आने लगेंगे, घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगेगी। तुम सोचोगे ये तो सिलेबस में भी है, मैंने पढ़ा भी है, पर फिर भी मैं आंसर क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तुम्हारा दिमाग भन्नाने लगेगा। लेकिन मेरे दोस्त, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ना ही तुमसे पढ़ने में कोई गलती हुई है, बल्कि गलती तो तुम्हारे पिछले 5 साल से चलते आ रहे पढ़ने के तरीके में है। अब तक आपके दिल में घबराहट शुरू हो गई होगी, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि मैं हूं तुम्हारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह सीबीएसई ने एनईपी को फॉलो करते हुए, एनईपी 2020 को फॉलो करते हुए 5 साल पहले से एग्जाम को स्टेप वाइज स्टेप टफ बनाया है, मुश्किल और कठिन बनाया है। लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं अंदर खाने सीबीएसई ने यह भी बताया है कि कैसे आप इस टफ एग्जाम को अपने लिए इजी बना सकते हैं। इन सभी न्यूज आर्टिकल्स और एनईपी 2020 को मैं आपको समझाऊंगा, जिसकी शुरुआत हम करेंगे अपने 2021 और 22 के कोविड पीरियड से, जब पूरी दुनिया के साथ साथ इंडिया में भी लॉकडाउन लगा था, सारी दुकानें, सारे स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद था। उस टाइम सीबीएसई ने एनईपी के साथ मिलकर टर्म वाइज एक्सपेरिमेंट करा, जिसमें सीबीएसई सिलेबस को दो समझते हैं। यहां पर आपका एमसीक्यूज को थोड़ा टफ करके ओएमआर पैटर्न के साथ इंट्रोड्यूस करा गया, फोकस करा गया लर्निंग लॉस को मैनेज करने के लिए, कि जो भी आपका पढ़ाई में नुकसान हुआ है, आप किताबों को भूले हो, लिखने की चीजें भूले हो, आप कीवर्ड्स भूले हो, उस सब को मैनेज करा जाए। वहीं टर्म 2 को अगर हम समझे तो इसमें सब्जेक्टिव प्लस केस बेस्ड आपके साथ इंट्रोड्यूस कराए गए। यहीं से शुरुआत हुई आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को सीबीएसई में लाने की। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब हम जाएंगे सीबीएसई की रूट लर्निंग टू लर्निंग मोर फोकस्ड ऑन डेवलपिंग द creative and critical thinking capacities of students the 21st century proactively, यानी कि आपके अंदर टीचर्स के द्वारा, सिलेबस के द्वारा और एक्सटर्नल नॉलेज के द्वारा इतनी ज्यादा जानकारियां डाली जाएंगी कि आप 21वीं सदी के साथ, 21st सेंचुरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। अब यहां पर फिर से मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं उस बात को, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड एजू टू अलाइंग। अब देखो यहां पर लिखा है 23 और 24, बात सिर्फ 22-23 में ही खत्म नहीं हो गई, बात अभी लगातार चलती आ रही है कि 24 में भी टू अलाइन असेसमेंट टू कॉम्पिटेंसी फोकस्ड एजुकेशन। फिर आप इधर देखो, इन द फोर्थ कमिंग सेशन अ ग्रेटर नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब कि आने वाले समय में यहां तो जो हुआ हुआ भैया, 24 में भी सब बच्चों ने देखा है कि भर भर के कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चन थे, 25 में भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चन आए। सोचो 2026 का लेवल क्या होने वाला है। आप यहां पर सीबीएसई ने सीधा सीधा कहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आर 40%। 40% आपके क्या आने वाले हैं? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। किसकी फॉर्म में आने वाले हैं? यहां पे लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएंगे, केस बेस्ड में आएंगे और सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस के फॉर्म में आपके पास 40% कम से कम कॉम्पिटेंसी आने वाला है। फिर उसके बाद हम जरा 24 की तरफ नजर डाल लेते हैं। भैया 24 में क्या हुआ? कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस, बिल्कुल सीधी बात है, समझ लिया। किसकी फॉर्म में आएंगे? एमसीक्यू, केस बेस्ड। लेकिन कितना परसेंट है भाई? देखो पहले कितना था? 40% है, और उसके बाद कितना हुआ? 50% है। 24 में तो 50% हो गया, अब 24 के बाद बचा 25। लेकिन अब क्या 2026 में क्या लाला, क्या होने वाला है? देख लेते हैं। कॉम्पिटेंसी, देखो कॉम्पिटेंसी को हम सीधे कुछ स्टेजेस में समझेंगे। कॉम्पिटेंसी का मतलब है रियल लाइफ सिचुएशन। सीधी सी बात है भाई, तभी तो मैं आपको जब भी पढ़ाता हूं, मैं आपको कोई ना कोई रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूं, कुछ आपको एक्सटर्नल सोर्सेस से चीजें बताता हूं कि गांधी जी को नाथुराम गोडसे ने किन से जाकर जुड़ती है, नॉन कॉपरेशन से जाकर जुड़ती है। मैं इसीलिए तो बताता हूं, तभी आप कहते हो कि सर ये तो सिलेबस में है नहीं। भाई सीबीएसई खुद कहता है सिलेबस से बाहर का कंटेंट लेकर आओ जो क्वेश्चन के साथ अलाइन करता हो। दूसरा है आपका केस स्टडी है। बाकी साइंस की बात भी मैं थोड़ी कर लेता हूं। साइंस में डायग्राम वाले जो आपके क्वेश्चन है उसमें इसी का मोटिव है, एनईपी का मोटिव है। अब देख लेते हैं भैया 23-24 प्रोग्रेसिवली अलाइन टू एनईपी, मतलब कि भैया
24 में बिल्कुल सीरियस मोड में सीबीएसई ने एनईपी की तरफ अपना मुंह कर लिया, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सीरियसली फोकस कर लिया उसकी तरफ। जैसे कि आपने देखा कि पहले आपके पास 40%, 23 में 40% कॉम्पिटेंसी आया, और आपके पास 24 में आपके 50% कॉम्पिटेंसी चला गया, और भैया 25 में तो क्या ही कहा जाए, 60 से 65 70 तक भी वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड गया था। और इस साल अब यानी कि 2026 में क्या होने वाला है ही नहीं। इन्होंने सीधा सीधा कहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर असेसमेंट अंडर एनईपी 2020, यानी कि भैया एनईपी 2020 के अंदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज आप लोग कर सकते हैं अपनी स्किल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए। न्यूज़ 18 वाले कि सीबीएसई बिग डिजिटल रिफॉर्म फोकस ऑन रियल अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज एप्लीकेशन। रियल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं आप, अभी हाल ही में आई पंजाब में बाढ़ के बारे में लिख सकते हैं आप, न्यू इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशंस के बारे में लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हैं करंट वर्ल्ड का, लेकिन वो आपके क्वेश्चन से रिलेट होना चाहिए, इतना सीबीएसई का कहना है। बात कर लेते हैं न्यूज टुडे की, और ये खबर तो बिल्कुल भी पुरानी नहीं है, ताजी ताजी आई है। आर स्कूल्स रेडी फॉर सीबीएसई न्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम फॉर्मेट? क्या स्कूल तैयार है? लेकिन मेरा सवाल यहां स्कूल से नहीं है, मेरा सवाल तुम लोगों से है। क्या तुम लोग, क्या मेरे भाई, क्या मेरे दोस्त, क्या मेरी बहनें, आर स्कूल्स रेडी? अरे भैया स्कूल नहीं, क्या तुम लोग तैयार हो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम देने के लिए? क्या तुम लोगों ने अपनी स्किल को इतना आगे बढ़ाया? क्या तुम लोगों ने अपने सोचने की क्षमता को बहुत तेज करा? फिर इधर देख लेते हैं, यह है आपका सीबीएसई इज रीराइटिंग द रूल बुक। दोबारा से सीबीएसई ने सारी की सारी रूल बुक तैयार करी है फॉर हाउ इंडियन स्टूडेंट्स आर इवैल्यूएटेड स्टार्टिंग दिस एकेडमिक ईयर। यानी कि अब जो एकेडमिक ईयर है, यानी कि अब जो 2026 में एग्जाम आने वाले हैं, क्या उसमें टीचर्स द्वारा कॉम्पिटेंसी पढ़ाया गया? क्या उसमें स्टूडेंट्स ने अपने इस पुराने सिलेबस की जगह कुछ नई थिंकिंग, नई किताबें पढ़ी, नई चीजें सीखी? नहीं भैया, वो तो व्लॉगर्स की वीडियो देखने में बिजी हैं। बोला है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, तुमको खाली बता दिया जाता है बाकी चीजों में, बाकी वीडियोस में कि भैया ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा कर लो, लेकिन उसका रूट क्या है भाई? उसका रूट क्या है लिख सकते हैं। अब आ जाओ इस तरफ, यहां देखते हैं एनईपी आपसे और क्या कहता है। एनईपी ने अपने दो तरीके के फॉर्मेट लॉन्च करे, जिसमें लर्निंग आउटकम एट द एलिमेंट्री स्टेज यानी कि छोटे बच्चों के लिए, और लर्निंग आउटकम एट द सेकेंडरी स्टेज यानी कि आप लोगों के लिए, हमारे लिए करा गया। देखते हैं क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि भैया द डोमेन ऑफ सोशल साइंस फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन। देख लेते हैं और क्या कहते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ये कुछ ऐसे मेजर सब्जेक्ट हैं जिनके बिना भैया कोई भी देश रन नहीं कर सकता। सोशल एनवायरनमेंट क्या कहते हैं, फिर से समझ लेते हैं इसको। एस्टैब्लिशिंग इंटरलिंकेज विद नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट, मतलब आपको अपना प्राकृतिक पूरा चारों तरफ का पता होना चाहिए, अपना एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, यानी कि सामाजिक वातावरण। क्लासिफाई क्या करना है, कंपेयर करना है कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि कार्य कारण के बीच अंतर संबंध आप लोगों को बताना इसके अंदर है, कि मतलब कोई चीज क्यों हुई और अगर वो हुई तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ा है। जैसे कि मान लेते हैं हम, हमारे पास नॉन कॉपरेशन हुआ या हमारे पास सत्याग्रह हुआ, तो सत्याग्रह का आज के टाइम में कैसे यूज हो सकता है, या फिर नॉन कॉपरेशन में उस टाइम पर भारत को दो भागों में डिवाइड करा, क्यों करा, वो सारी चीजें आप लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। इंपैक्ट ऑन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, बात सीधी इकोनॉमी की तरफ चली जाती है कि डिफरेंट सेक्शंस को करा, कैसे करा भैया, जैसे भैया जाति व्यवस्था को करा, जैसे डिफरेंट सेक्शन में आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी में, और टेरिटरी में भी डिफरेंट सेक्टर्स, सर्विस सेक्टर डिफरेंट, वो चीजें भी आप लोग इसमें समझ सकते हो। आइडेंटिफाई स्पेशल वेरिएबिलिटी ऑफ इवेंट्स, कौन कौन से इवेंट, जो भी नेशनल इवेंट हमारे पास हुए, जो भी इवेंट फ्रांस में हुए, जो भी इवेंट इंडिया में हुए, प्रोसेसेस, मतलब कि वो इवेंट तो हुए, हमको पता है चौरी चौरा हुआ, लेकिन वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीजें भी हमको जाननी होगी। एंड फिनोमेना इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, और आज के बारे में उसकी विचारधारा क्या है, या आज उसको अप्लाई करा जा सकता है या नहीं, और अगर करा भी जाएगा तो उसका क्या इंपैक्ट हम लोगों पर पड़ेगा। तो आगे अगर हम इस बात को समझे तो 2026 की स्ट्रेटेजी अब हमको समझनी है, क्योंकि पिछली बातें बहुत हो गई, सीढ़ियां चलते हुए आ गए, हमने 21 से बात कर ली, 22 की बात कर ली, 23, 24 की बात कर ली, 25 की भी बात कर ली है, लेकिन 26 की बात कौन करेगा भाई? 2026 में क्या होने वाला है, यह स्ट्रेटेजी तुम्हारा बड़ा भाई यानी अंकित, यानी मैं आपको समझाने वाला हूं। ध्यान से मेरे साथ बने रहो।
पहला आपको क्या करना है, रेगुलर प्रैक्टिस विद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, आदत खत्म नहीं करनी है। आपके दिमाग ऐसे ही प्रोसेस करता है, जब आप एक चीज को समझ लेते हो तो वो एक खिड़की खुल जाती है और अलग अलग थॉट्स उसके अंदर ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। ये दिमाग का बहुत अच्छा हमारा प्रोसेस है। कैसे करनी है वो प्रैक्टिस? सैंपल पेपर यानी कि सीबीएसई के सैंपल पेपर और पीवाईक्यूज आपको लगातार प्रैक्टिस में करते रहने हैं, जिसके लिए हमने ब्रह्मास्त्र सीरीज भी चलाई थी, जिसमें 5 बजे से 8 बजे तक लगातार फ्लो में हमारी क्लासेस अड्डा 247 आपके लिए लगातार रहता है। सेकंड है आपका एक्टिव लर्निंग एंड साइंस प्रैक्टिस डेटा इंटरप्रिटेशन। एसएसटी और साइंस में क्या करना है, डेटा इंटरप्रिटेट आपको करना आना चाहिए कि भाई अपनी बात को कहना कैसे है। हो सकता है आपके माइंड में वो बातें, कुछ बातें कम हो जो एक रट्टू तोते यानी कि रटंत विद्या के बच्चे के दिमाग में हो, लेकिन आपके दिमाग में वो नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको इंटरप्रेटेट करना आना चाहिए। जैसे मैं आपको बार बार बताता हूं कि नाथूराम गोडसे वो बदलाव मैं आपको बता देता हूं। यह बात अब तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताई है। देखो सीधी सी बात है, यहां पर कहते हैं सीबीएसई 26 इज द ईयर ऑफ स्मार्ट लर्नर्स। किसका साल है ये? स्मार्ट लर्नर्स का साल है, यानी कि अब इसके बाद सब स्मार्ट लर्नर्स ही चलेंगे। रटंत विद्या खत्म हो गई, रटंत विद्या भैया भस्मीभूत हो चुकी है। दोज हु थिंक, अप्लाई एंड एडप्ट, जो भैया सोच सकते हैं उसके बारे में, उसको कहां अप्लाई करना है उसके बारे में सोच सकते हैं। अब अप्लाई से मतलब है जैसे कहीं पर सूखा पड़ा है, पानी की कमी है, तो कैसे वो रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं भाई, राजस्थान के जोहट को लेकर एडप्ट कर सकते हैं उस थिंकिंग को, उससे कुछ सीख सकते हैं कि सत्याग्रह से क्या सीखा, वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हु फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लियरिटी प्लस केस बेस्ड एप्लीकेशन। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपके दिमाग में बेशक 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 होनी चाहिए थी। वर्ल्ड वॉर आपको पता होना चाहिए था क्यों हुआ और आज उसको कैसे रोका जा सकता है, यह आपको पता होना चाहिए। कोल्ड वॉर, सिविल वॉर आपको पता होने चाहिए। will not only ace the board but also the fully prepared for। देखो यहां पर मेजर चीज आ गई है। क्या है वो मेजर चीज? कि सीयूईटी, नीट और जेई जैसे एग्जाम के लिए यहां पर अब हमारे समझ में आया कि सीबीएसई फाइनली चाहता क्या है। सीबीएसई चाहता है कि आपकी जिंदगी के जो जरूरी 12 साल होते हैं उसमें जो आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, उसमें से जो 4 साल बचते हैं आपके 9th, 10th, 11th और 12th, यही वो 4 साल हैं जिसके अंदर अगर आप बेहतरीन तैयारी कर लेते हैं तो आपको अपनी लाइफ के 2 से 4 साल अलग से सीयूईटी, नीट और जेई की तैयारी के लिए नहीं देना पड़ेगा। यहीं पर सीबीएसई का कहना है कि सीयूईटी, नीट, जेई जैसे बड़े एग्जाम्स के लिए आपको 9 से 12 के बीच में ही तैयार कर दिया